बिहार में नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। इंडिया गठबंधन के साथ हो सकता है धोखा। नीतीश कुमार के साथ भी जो है दगाबाजी हो सकती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से 3 राज्यों में हार के बाद बीजेपी का जोश हाई है, उससे इंडिया गठबंधन का जोश जो है लो हो चुका है। इंडिया गठबंधन का बीपी जो है वो लो हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन वाले को सचेत हो जाना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी को हराना है, किस तरह से सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करना है, जिसके बाद उन्हें वोट मिलेगा। नहीं तो जो है वो वोट नहीं मिल पाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 3 राज्यों में हार जीत के बाद बीजेपी का जोश जो है काफ़ी हाई है और बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को जो है दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, 2024 का चुनाव होने वाले हैं, उसमें अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। लेकिन इस मामले में इंडिया गठबंधन फिसड्डी है। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता घर पर बैठकर सो रहे हैं। जिस तरह से लोग घर में बैठकर आराम फरमाते हैं काम के दिनों में, उसी तरह जब चुनाव आता है तो इंडिया गठबंधन के लोग गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन बीजेपी जो है एक चुनाव खत्म होती है और एक चुनाव में लग जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं लगातार सोशल मीडिया से लेकर सभी प्लेटफॉर्मों पर अपना प्रचार शुरू कर देते हैं। इस राज्य में हमें इतना सीट चाहिए, इस राज्य में हमें इतना वोट चाहिए, तो जिसकी मेहनत की फल जो है वो बीजेपी को मिल जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जब चुनाव आता है तो 1 महीने पहले जो है प्रचारों में जाते हैं, चुनाव में घूमते हैं और सोचते हैं कि मैं वोट ले लूं, तो ये संभव नहीं है। अब नीतीश कुमार हताश हो गए हैं। नीतीश कुमार के हताश होने के पीछे कारण यह है, कुमार पीएम बनने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी का विरोध, अखिलेश यादव का विरोध, इसके बाद जब टीम हारती है तो अब जो तमिलनाडु और तेलंगाना के जो सीएम थे, उन लोगों ने भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। अब आपको बताते चले कि जो केसीआर पीएम बनने का सपना देख रहे थे, अब वो हार चुके हैं। वहाँ पर कांग्रेस जीत चुकी है जो है तेलंगाना में। तो तेलंगाना में कांग्रेस के जीतने के बाद कांग्रेस का जोश भी हाई हो चुका है और कांग्रेस अब नहीं चाहेगी कि कोई छोटा दल, कोई लोकल दल जो है क्षेत्रीय पार्टियों के लोग पीएम का उम्मीदवार बने। तो इसलिए कांग्रेस का भी जोश हाई हो चुका है, इसलिए कांग्रेस भी एक राज्य में जीत चुकी है। इसके बाद मैं आपको बताते चलूं, अब नीतीश कुमार को क्या करना है। अब ये नीतीश कुमार को सोचना है इंडिया गठबंधन में रहें या फिर बीजेपी गठबंधन में जाएं। तो बिहार में भी नहीं लगता है कि अब इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार में जो है कहीं गठबंधन जो है ये बिखर भी सकता है। इसलिए बिखर सकता है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन की हार के बाद अब सोच रहे होंगे कि बिहार में भी कहीं हार का सामना नहीं करना पड़ जाए। इसलिए कि जनता जो है राजनीति में, देश के जो चुनाव होते हैं, जो जिससे संसदीय चुनाव होता है उसमें मुद्दा अलग हो जाता है और विधायक के चुनाव में जो है, विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दा हावी रहता है और संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा हावी रहता है। तो बिहार में राष्ट्रीय मुद्दा क्या है आप देख ही चुके हैं कि बिहार के लोग चाहते हैं कि देश का पीएम नरेंद्र मोदी हो। लेकिन नीतीश कुमार अगर मेहनत करेंगे, सभी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन सभी दल बिखरते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार से सभी दल एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार को पार्टी में कोई वैल्यू नहीं देता इंडिया गठबंधन में। इसलिए नीतीश कुमार भाग कर चले आते हैं मीटिंग से। आपने देखा किस तरह से जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो कुछ दल जो है उसमें किनारा कर लिए, मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए। तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के संरक्षक या संयोजक बनाए जा सकते हैं या पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और कांग्रेस जब एक राज्य जीतती है, फुल बहुमत से सरकार बना है, तो कांग्रेस भी चाहती है कि उसका, इसलिए कि कांग्रेस का जोश हाई है, तो नहीं चाहेगी कांग्रेस ही कोई दूसरा कोई संयोजक या इंडिया गठबंधन का कोई प्रेसिडेंट बने। इसलिए जो है कांग्रेस अपने ही पार्टी के अपने नेताओं को चाहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आगे कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को कांग्रेस आगे नहीं करेगी। इसलिए कि नीतीश कुमार कभी एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल रह चुके हैं। जो सहयोगी दलों को वो कभी नहीं बनाना चाहेगी, इसलिए कि सहयोगी दल फिर से उसे धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो है अब खुद की ही नेता को आगे बढ़ाना चाहती है। जिस तरह से नीतीश कुमार अब इस हताश में डूबे हुए हैं। नीतीश कुमार बैठक लगातार चल रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।